एक मूर्तिकार था, ठीक है, उसे 2 पत्थर मिले या 2 पत्थर थे उसके पास में। तो उसने सोचा इन पत्थरों की क्यों ना मूर्ति बनाई जाए। तो उसने एक पत्थर को मूर्ति बनाने लगा छेनी से। तो उस पत्थर को, जो पहले पत्थर को उसने तोड़ने लगा, उस मूर्ति का आकार देने लगा। तो वो पत्थर उसे मूर्तिकार से कहने लगा कि मुझे मत तोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है, ठीक है। तो उस मूर्तिकार ने मना कर, मतलब उस पत्थर को नहीं तोड़ा, रख दिया, ठीक है। दूसरे वाले पत्थर के पास गए, वो बेचारा उससे पूछा यार, मतलब बनाने लगा दूसरे वाले पत्थर से मूर्ति। वो जो दूसरा पत्थर था वो क्या करता था, बेचारा दर्द सहता रहा, ठीक है, दर्द सहता रहा। वो मूर्तिकार एक बढ़िया अच्छी मूर्ति का आकार उसे देने लगा, ठीक है। वो दर्द सहते 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 बहुत अच्छे रूप में मूर्ति का आकार दे दिया। वो मूर्ति बहुत अच्छी सुंदर हो गई, ठीक है। फिर वो मूर्ति एक मंदिर में स्थापित कर दी गई, ठीक है। अब जो पत्थर था, तो लोगों ने सोचा, जो दूसरा पत्थर था, ठीक है, जो दूसरा पत्थर था, लोगों ने कहा चलो ये तो मूर्ति हो गई, ठीक है, या इसका ये काम हो गया, चलो इसकी पूजा वूजा यहाँ होगी। अब दूसरा जो पत्थर था, तो कहा ये देखो नारियल वगैरह फोड़ना होगा, तो उसे कहाँ फोड़ेंगे, तो ये नारियल फोड़ने के लिए ये पत्थर बहुत बढ़िया रहेगा। उन्होंने उस पत्थर को मंदिर के पास में या उसी मूर्ति के पास में रख दिया। अब जब भी कोई नारियल चढ़ाने आए तो उसमें फोड़े। अब बार बार जब भी जितने भी श्रद्धालु आए, जितने भी भक्त आए वहाँ पर वो मूर्ति की पूजा वूजा करने, तब वो क्या करें, नारियल फोड़ने के लिए उस पत्थर पर पहले नारियल मारे, ठीक है। अब उस नारियल को उस पत्थर को बहुत दर्द हो रहा था। तो उस पत्थर ने उससे कहा कि भैया देखो, अब तुम्हारी सब लोग पूजा कर रहे हैं, अब जो भी आता है वो हमें क्या करता है, हमारे ऊपर नारियल फोड़ता है बार बार। मूर्ति बोला भैया तुमने पहले दर्द नहीं सहा है। अगर तुमने पहले दर्द सहा होता तो आज तुम भी पूजे जाते, ठीक है। अब तुमने शुरुआत में दर्द नहीं सहा, अब देखो तुम जीवन पर्यंत तुम पर ये नारियल फोड़े जाएंगे। और हमने थोड़ा ही दर्द सहन कर लिया तो क्या हुआ, मेरे लोग पूजा करने लगे। वही हम लोगों को विद्यार्थी जीवन भी है, ठीक है। विद्यार्थी जीवन में मानसिक कष्ट होते हैं, ठीक है। जो भी होमवर्क दिया जाए, जो कुछ काम करने के लिए हमें खेलने का टाइम, ठीक है, इस समय खेलना भी बहुत जरूरी है, पढ़ना भी बहुत जरूरी है। लेकिन अपने अगर यही जो पत्थर वाली कहानी है, वही कहानी सेम कहानी हमारी स्टूडेंट, यानी जो हम लोग शिक्षा ग्रहण करते हैं उस समय बिल्कुल वही कहानी है। अगर इस समय हम अपने दिमाग को जितना ज़्यादा खपा लेंगे, मतलब जितनी ज़्यादा नई जानकारियां अपने अंदर क्या कर लेंगे, शामिल कर लेंगे, हाँ, नई जानकारियां अपने अंदर इकट्ठा करेंगे, नई, ठीक है, तो क्या होगा, तो और वो चलेगा, और जब बड़े होंगे तो वही जुड़ जाएगा, काम आएगा। जैसे अभी जो भी पढ़ाया जाए ध्यान से पढ़ लिया, ठीक है, जो भी समझ लिया अच्छे से, जो भी बताया गया, फिर उसके बाद में क्या होगा, उसी पत्थर की तरह तुम भी पूजे जाओगे। जब ज्ञानवान, देखो ज्ञानी व्यक्ति की हर जगह क्या होती है, पूजा होती है, ठीक है। तो ज्ञानी बनो, समय उस पत्थर की तरह ना करो। देखो जो भी काम दिया जाए बहाना बनाओ कि नहीं सर काम नहीं हो पाया, ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया, ये सब गलत बात है। क्योंकि अगर अभी तुम लोगों ने मेहनत जितनी ज़्यादा कर लोगे, वो तुम्हारे भविष्य के लिए बहुत काम आएगी। वो कहते हैं, किसी ने कहा है कि अभी 6 घंटे पढ़ लो, ठीक है, अभी 6 घंटे पढ़ लो, नहीं तो फिर 12 घंटे दूसरे का काम करने के लिए तैयार हो जाओ, ठीक है। देखे होंगे तुमने लेबर लोग, यस सर, एक शायरी वाला है वो कहा था, हाँ, समझ गए। तो ऐसे ही तुम लोगों को भी मेहनत से पढ़ाई करनी है, ना कि उस पत्थर की तरह बनना है, बहाना ढूंढना है कि ये काम नहीं हुआ, पेन नहीं चला, नहीं आ पाए, ये वो, ये कुछ नहीं। पढ़ाई तो सिर्फ पढ़ाई, ठीक है।